हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 37 का प्रोमो। ये एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड मेरी नज़र से हो सकती है। 3-4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि क्या होगा अगली एपिसोड में। एक ये कि जो दिलशाद फैसलाबाद पहुंचा है, फुल सर्कल बना के वापस वहां जहाँ की मिट्टी थी वहां पहुंच चुकी है। वहां जाके वो क्या उसकी अगला स्टेप क्या होगा कि दिलशाद वहां पहुंचा है ताकि जब उसके आखिरी दिन वो अपने आबाई इलाके में गुजार सके, या फिर कुछ और भी हो सकता है। कुछ और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। नीली क्या वक्त पे पहुंच जाएगी, उसको वजदान जाने देगा कि वो आखिरी 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 लम्हों में जाके दिलशाद से मिल ले। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो पहुंच पाएगी वक्त पे। छुटकी को जब पता चलेगा कि उसका भाई जो है वो बहुत ही खतरनाक मर्ज में मुब्तला है, तो वो क्या करेगी? क्या वो कुछ मदद करने की कोशिश करेगी? क्या वो उसको कन्विंस करेगी कि वो अपना इलाज करवा ले, बजाय यहाँ आके मरने से अच्छा है कि कुछ कोशिश तो करे। सो ये 2-4 सवालात हैं। और छुटकी का मुस्तकबिल क्या होगा कि अगर दिलशाद इस दुनिया से कूच कर जाता है तो छुटकी क्या करेगी? छुटकी कहाँ रहेगी? उसका दुनिया में कौन उसका ख्याल रखेगा? कौन उसका सहारा बनेगा? ये तमाम सवालात के जवाब मैं आपको दूंगी, जो कि 37 एपिसोड में एक्सपेक्टेड है कि आप देखेंगे। हुआ कुछ यूं है कि फैसलाबाद से का ये बंदा था दिलशाद, और वापस फैसलाबाद पहुंचा। यानी आपको पता होता है कि जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो वो अपने आबाई जगहों पे अक्सर लोग अपने मदरलैंड पे या अपने जहाँ पे वो पैदा हुए होते हैं वो वहाँ जाके कंफर्ट फील करते हैं। तो वही कुछ हुआ है दिलशाद के साथ। दिलशाद अपनी बहन को लेके वापस फैसलाबाद पहुंचा और अपने पुराने जिगरी यारी दोस्तों से मिला है। वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। अपने घर का दरवाज़ा खोल के अपने घर में आया है। सो एनीवेज ही इज़ फीलिंग लाइक कंफर्टेबल अपनी एनवायरनमेंट में, और उसको पता चल गया कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहा था वो सब एक जो था शराब था। कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ बेकार है। इंसान को अपनी रूट्स के साथ अटैच रहना चाहिए। दैट इज़ बेटर फॉर हिम। एनीवेज वो अपने अपने आबाई घर में पहुंचा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है। अभी तक छुटकी को पता नहीं है कि उसका भाई ये सब कर क्यों रहा है। छुटकी को पता चल जाएगा जब वो अपने दोस्त को बताना शुरू करेगा कि उसको एक टर्मिनल कैंसर है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। छुटकी ये सारी बातें सुन लेगी और छुटकी जो है वो कॉल करेगी नीली को, और नीली को बताएगी कि ये सारा सिनेरियो है। वो वजदान से इजाज़त मांगेगी कि क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं जाके दिलशाद से मिल लूँ। दिलशाद से मिलने की इजाज़त जब वजदान से वो मांगेगी और उसको सारा सिनेरियो बताएगी किस तरह वो बहुत सिक है और वो ऑलमोस्ट अबाउट टू पास ऑन, तो वजदान उसको डेफिनेटली इजाज़त दे देगा कि हाँ वो जाए और जाके दिलशाद से मिल ले। सो एनीवेज नीली, अब मसला ये है कि नीली क्या वक्त के अंदर अंदर कह लें या जब तक कि वो जिंदा है उस तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। मुझे लगता है एक मुलाकात होगी नीली की और दिलशाद की, और दिलशाद जो है वो छुटकी की जिम्मेदारी, उसका ख्याल रखने की और उसको अपने साथ रखने की जिम्मेदारी नीली को दे देगा अपने मरने से पहले। अब यह है कि नीली और छुटकी दोनों मिलके इसको कन्विंस कर पाएंगे कि ये अपना इलाज करवा ले, कुछ एफर्ट करे, कुछ स्ट्रगल करे, कुछ तो हिम्मत पैदा करे। आई डोंट थिंक इतना टाइम बचा है दिलशाद के पास कि वो अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका जा सके। पैसों की कमी नहीं है उसके पास, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो टाइम रह चुका है, बिकॉज डॉक्टर्स उसको पहले ही जवाब दे चुके थे। और उसके बाद बहुत लिमिटेड टाइम था, बहुत लिमिटेड वो था कि वो पीरियड के जिसमें जाके वो अपना इलाज शुरू करवा सकता था। आई थिंक ही मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट पीरियड, और अब वो वाला वक्त गुजर गया। अब बस वक्त ये है कि इतना ही वक्त बचा है कि वो अपने आबाई घर पहुंच गए, वहां जाके अपने दोस्त अहबाबों से मिल ले, अपनी बेटी, अपनी जो बेटी कह लें, उसकी छोटी बहन कह लें, उसकी जिम्मेदारी नीली के हवाले कर दो, नीली वक्त पे पहुंच जाए। तो ये सारे सिनेरियोज पर इन अ परफेक्ट सिनेरियो में यही हो सकता है कि नीली उससे मिल ले और वो अपनी छुटकी की जिम्मेदारी नीली के हवाले करके इस दुनिया फानी से कूच कर जाए। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सैड एंडिंग भी है, और एक तरीके से एक फुल सर्कल दिखाया है एक बंदे का स्ट्रगल का, फ्रॉम फैसलाबाद टू कराची एंड देन बैक टू फैसलाबाद। लाइफ एक्सपीरियंसेस उसने सारे किए, जो उसको ख्वाहिश थी उसने सारी पूरी करी, जो उसकी अचीवमेंट्स थी उसने, जो उसके दिमाग में ख्वाब थे वो उसने सारे अचीव किए सिवाय नीली के। तो एनीवेज एक तरीके से एक सक्सेस स्टोरी भी आप कह सकते हैं, बिकॉज अगर आप बीमारी बीमारी निकाल दें तो इट डज़ नॉट मैटर, वो तो किसी को भी हो सकती है। सो अगर उसको हटा के देखा जाए तो एक सक्सेस स्टोरी भी हो सकती है ये, कि उसने जो सोचा था, जो उसने ड्रीम किया था, जो उसके लिए पैशनेट था, वो उसने अचीव कर लिया अपनी लाइफ टाइम में। और जहाँ तक सवाल है बहन की जिम्मेदारी का, वो नीली के हवाले करके पुरसुकून
हो जाएगा, बिकॉज नीली इज़ अ वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन और वजदान और नीली दोनों छुटकी का ख्याल रख पाएंगे। सो ये सारी बातें होंगी, छुटकी बुला लेगी नीली को और आई थिंक नीली वक्तन फवक्त पहुंच जाएगी टाइम तक वजदान से मिलने के लिए। तो ये सब हम देखेंगे अगली एपिसोड, जो कि एपिसोड 37 होगी ड्रामा सीरियल मासूम की। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 एपिसोड इस ड्रामे की बची हैं। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो आई से डोंट वॉच इट, because it's not worth watching. So let me know what you think about my predictions, and आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी, सैड एंडिंग होगी, न्यूट्रल एंडिंग होगी, क्या होगा, और आपके नज़दीक इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए? प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़।